बड़े नेता हैं, पिछड़ों के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। पूरा नाम डॉक्टर संजय निषाद है। कांशी राम की स्पीचेस और जो आइडियोलॉजी विचारधारा थी उसको लिखित स्वरूप देने में भी संजय निषाद की एक अहम भूमिका थी। संजय निषाद यहां पर अंबेडकर के नाम पर जो ये घमासान मचा हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? ठीक है सर, आप सवाल सुन पाए संजय भाई? आवाज नहीं आ रही ना। नहीं, सवाल अभी सुन पाए? अब आ रही है आवाज? नहीं दे रहा, थोड़ा आपसे एक बार रिपीट करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, अब आ रही है आवाज, अब आपसे सवाल रिपीट कर। भाई, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो ये घमासान मचा हुआ है, जो ये तकरार है, क्या सरकार बैकफुट पर भी आती दिख रही है? बैकफुट पर आ रही है सरकार, सफाई बड़ी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आ गया, गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। देखिए, बैकफुट पर वो हैं जो अंबेडकर के उस संघर्ष के परिणाम की मलाई खा रहे हैं। 70 साल से अंबेडकर के नाम पर सत्ता में रहे, लेकिन अंबेडकर जिसलिए पैदा हुए थे, जिसलिए संविधान लिखा, निचले पावदान पे रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाया जा, उनके साथ अन्याय किया। अगर इन्होंने किया होता तो मैं तो जीता जागता उदाहरण हूँ कि 10 साल के अंदर सबको शिक्षा देना था, सबको रोजगार देना था। ये फंडामेंटल राइट में है। जब सुप्रीम कोर्ट जाके आर्डर हुआ तब जाके इन लोगों ने शिक्षा के लिए आया सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन इन्होंने भी मेरिट छीन लिया। कह दिया नहीं, सरकारी स्कूल में 10 साल तक पढ़ाई होगा, इम्तहान नहीं होगा, इम्तहान से मेरिट बनती है। ये शिक्षा तो दे दिया, ज्ञान छीन लिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 18% मछुआरे हैं जिनके वजह से देश आज़ाद हुआ, संविधान बना। संविधान में सीधे लिखा हुआ है मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, मिलदार, खरोट, कोली, 66 समूह लिखा हुआ है। क्या एक समूह लेदरमैन के लिए संविधान बना था? क्या एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के लिए, एक परिवार में एक हजार नौकरियां हैं? कर दिया, वो अधिसूचना जारी कर दी। वो तो आपने मांग की थी, उस पर आंदोलित थे। मंत्री हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या किया सरकार ने? अरे चुप नहीं बैठे, अभी विधानसभा में मैं बोल कर सत्ता की मलाई काट रहे हैं। जिन मांगों को लेकर आप लोगों के बीच गए थे, वो मांग सरकार मान रही है क्या? मनवा पाए क्या आप? तब भी मैं सड़क पर आंदोलन कर रहा था, आज सदन में आंदोलन कर रहा हूं। मैं कहता हूं, आज भी सवाल पूछ रहा था। मैं कहता हूं, बिना प्रमाणिक दस्तावेज के कोई लड़ाई नहीं होती है। इन लोगों ने मेरे प्रमाणिक दस्तावेज को गायब किया। 74/4/1950 योगी तो लिखे पत्र ने, RGI ने लिखा न कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। आज नहीं कल देना ही पड़ेगा। मैं तो यही आज नहीं कल देना पड़ेगा। ये चक्कर ये है, जब हम अनुसूचित थे। भाई साहब, डॉक्टर संजय निषाद, आप इतने प्रिय व्यक्ति हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। एक मिनट सर, सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए ना। देखिए क्या होता है, सिलेक्टिविज्म जब होने लगती है ना, कुछ चीजें कोई बता दे तो लगता है यही पूर्ण सत्य है, तो अरे भाई बहुत बुरे थे। अब जो बातें कही जा रही हैं कांग्रेस के बारे में, कई चीजों में कोई दिक्कत नहीं, सही कह रही है बीजेपी। भाई 2 बार चुनाव हरवाया, इस्तीफा देने पर मजबूर किया, भारत रत्न सम्मान से नवाजा नहीं, सही है ये बातें। पर सही क्या ये भी नहीं है कि 1949 में जीते जी बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के अर्थी यात्रा निकाल दी थी उनकी आरएसएस ने? ये सही है कि नहीं? भाई, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम कहते हैं आरएसएस की बात और भारतीय जनता पार्टी, वो विचारधारा की बात है। यहाँ संविधान की बात करते हैं हम भगवान की और जो है उसकी बात नहीं करते। किसके मंत्रालय में मंत्री थे? बात करते हैं। अरुण शौरी क्या लिख रहे थे 90 के दशक में बाबा साहेब के बारे में, और अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्री तो मैं कहता हूँ, तो अंग्रेजों के समय मंत्री थे ना अरुण शौरी। हम ये कह रहे हैं कि बाबा साहब को
हम बाबा साहब के खिलाफ प्रचार कौन किया था, कचोलकर को खड़ा कौन किया था, उन्हीं के सेवक जो है कक्षा 5 फेल उसको खड़ा करके उनको हरवाया था, जितवाया था। निषाद डॉक्टर जोगेंद्र मंडल ने ना, प्रधानमंत्री थे निषाद, जो है क्या नाम है, जो है पश्चिमी बंगाल के, जो कृषक पार्टी और जो है मुजीबुर रहमान की जो है मुस्लिम लीग थी, 6 महीने का समझौता था, वहां से दरअसल किसी राजनीतिक दल को जो है विधानसभा में, संविधान सभा में, मैं कहता हूँ अम्बेडकर से कुछ लेना देना भी है, या दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई बीजेपी करती दिख रही है। पर वो हरियाणा और महाराष्ट्र में जो हुआ, लग रहा है इंडिया को ये मुद्दा हाथ से निकल रहा है। लड़ाई दरअसल विशुद्ध राजनीतिक है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है अम्बेडकर साहब से। नहीं, ऐसा नहीं है। अम्बेडकर साहब की देन है कि जो आज सत्ता में है, अम्बेडकर साहब की देन है जो सारे लोग हैं, और आज भूल भी गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।